नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लाइव मीडिया न्यूज़। अभी मैं हूं पटना हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट के पास इसलिए मैं हूं कि बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष है गणेश चौधरी जी, वो पटना हाई कोर्ट में एक PIL दायर किए हैं और इस विषय पर किए हैं कि इन लोगों को जो योजना पार्ट 2 जो योजना है नल जल योजना का, उसमें इन लोगों को अधिकार नहीं मिला है, अधिकार से वंचित कर दिया गया है। आइए हमारे साथ हैं पटना हाई कोर्ट के सीनियर वकील और जाने माने शैलेंद्र कुमार सिंह हैं। इन्हीं से जानते हैं कि क्या इन्होंने दायर किया है और क्या ये करेंगे। मेरे द्वारा एक PIL फाइल किया गया गणेश कुमार चौधरी के थ्रू, जो दरभंगा के निवासी हैं। चूँकि ये भी एक पंचायत चुनाव इलेक्शन जीत के आए हुए हैं, इनको जो है अधिकारों से वंचित किया गया है, जबकि मुखिया और BDC सदस्य जो है, जिला परिषद जो है, उन लोगों को अधिकार दिया गया है, जबकि इन लोगों को अधिकार से वंचित किया गया है। 2017 का इसमें इन्होंने एक लगाया है इन्फॉर्मेशन, जिसके तहत एक PIL फाइल किया गया है। इसके पहले इनके द्वारा नवंबर 2022 में माननीय मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय को एक आवेदन दिया गया था, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उसके बाद फिर इनके द्वारा 10/1/23 को पंचायती राज मंत्री और प्रधान सचिव पंचायती राज विभाग को दिया गया है, लेकिन अभी भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं किया। इसी के परिप्रेक्ष्य में इनके द्वारा एक PIL फाइल किया गया है आज ही के दिन। किस अधिकार से ये इसको देखते हैं सर? क्या लगता है कि इसमें कामयाबी मिल पाएगी? कामयाबी जरूर मिलेगा, क्योंकि ये भी जनप्रतिनिधि हैं, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। जिस तरह मुखिया लोग हैं, जिस तरह पंचायत समिति सदस्य है, जिला परिषद के लोग हैं, लेकिन 2017 में इनके द्वारा अमेंडमेंट किया गया था। झंडोत्तोलन के समय भी किया गया था कि 500 रुपया इनको दिया जाएगा भत्ता, वो भी भत्ता इनको नहीं दिया गया। और जो है कार्यकारिणी की बैठक में इनको नहीं शामिल किया जाए। बहुत सारी मुद्दा है जिनको लेकर इनके द्वारा PIL फाइल किया गया है। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इस पर कोर्ट का देखते हैं अब रुख क्या होता है। तो कहीं ना कहीं इनके अधिकार को हनन हुआ है, इनका अधिकार का हनन हुआ है जी। उसके खिलाफ हम लोग फाइल किए हैं। तो न्यायालय से क्या उम्मीद? न्यायालय से उम्मीद पॉजिटिव जाएगा, हम लोग के फेवर में जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने पहले भी रिप्रेजेंटेशन दिया है, इन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया था, जिसके द्वारा इनको 11 दिन को उपवास रखे थे। उसके बाद इनसे मुख्यमंत्री मिले और कहे, आश्वासन भी दिए, लेकिन इनके द्वारा कुछ निर्णय नहीं लिया गया। और नहीं प्रधान सचिव के द्वारा निर्णय लिया गया, न राज्यपाल महोदय के द्वारा निर्णय लिया गया, और नहीं मंत्री महोदय के द्वारा निर्णय लिया गया। इस केस को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या इस केस में ऐसा आप पहले इस तरह का केस पहले देखते हैं? बहुत सारा केस ऐसा करते हैं। अब कोर्ट का डायरेक्शन है, कोर्ट का व्यू क्या है, हम लोग अपना सारा पॉइंट रखे हुए हैं। कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, कोर्ट किस नज़रिए से देखता है, क्या कोर्ट आदेश करता है, लेकिन हम लोग पक्ष अपना मजबूती से रखेंगे। वंचित रखने का मूल वजह क्या हुआ है? वंचित रखने का मूल वजह यही हुआ होगा कि बिहार प्रदेश जो है, ये लोग वार्ड मेंबर है, सब निचले स्तर से आते हैं, जबकि सारा शुरुआत वहीं से होता है। इन लोग का हर घर के बारे में जानकारी रहता है, हर गली घर चौक चौराहे सब चीज़ का इनको नॉलेज रहता है। क्योंकि देखिए, MP का इलेक्शन लड़ना बहुत बड़ी बात है, लेकिन वार्ड मेंबर जीत जाना उससे भी बड़ी बात है। वार्ड मेंबर जीत गया, वो समझिए कि कोई भी इलेक्शन जीत जाएगा, लेकिन अब इनको अधिकार से वंचित रखा गया है। ये गलत हुआ है, क्योंकि ये जो हैं घर घर से जुड़े होते हैं, हर घर के बारे में, हर व्यक्ति के बारे में, हर संप्रदाय के बारे में, सब जाति के बारे में इनको रहता है जानकारी, हर घर के बारे में जानकारी रहता है। इनको तो विशेष रूप से इसमें रखना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि जब वार्ड सदस्य चुन करके MP बनाते हैं, MLC बनाते हैं, 24 गो MLC ये लोग बनाते हैं, 24 MLC, इनके वोट से 24 MLC बनता है, लेकिन इनका वोट का अधिकार देखिए, इनके सर्टिफिकेट का जो है सिर्फ MLC चुनने के लिए दिया जाता है वैल्यू, उसके बाद इनको कोई वैल्यू नहीं दिया जाता है। सारी योजनाओं से इन्हें वंचित कर दिया जाता है। यानी कि हमारा जो चुना हुआ MLC है, वो विधानसभा में जा करके उनको फंड मिल सकता है, लेकिन हमारे फंड के लिए कोई MLC भी आवाज़ नहीं उठाए हैं। कहाँ तक ये सही है? यह गलत है, प्रॉपर गलत है, नहीं होना चाहिए। चैनल वाइज भी कोई काम होना चाहिए, क्योंकि यह पंचायत ना है। पंचायत इनको सब जो नॉलेज रहता है, किस परिवार के बारे में कैसा है, किस गांव का स्थिति कैसा है, वार्ड की स्थिति कैसा है, शुरुआत तो इन्हीं लोगों से होना चाहिए। यानी कि सरकार की योजनाओं को जमीन तक वार्ड सदस्य जी वार्ड सदस्य ही ले जा सकते हैं, क्योंकि इनको प्रॉपर नॉलेज रहता है, सब व्यक्ति के बारे में, सब घर के बारे में, मोहल्ले के बारे में इनको जानकारी रहता है, कहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं है, कहाँ रोड नहीं है, कहाँ नाली नहीं है। इनको वंचित करने का उद्देश्य
अगर आप वंचित करते हैं तो उद्देश्य आपका सफल नहीं होगा। 243 विधायक होते हैं, 8000 कुछ जो है मुखिया हैं, लेकिन ये लोग 1,14,698 या 68 है। तो इनको सबसे ज़्यादा संख्या है, इनकी सर्टिफिकेट का वैल्यू है कि इनका चुना हुआ एमएलसी विधानसभा में बैठते हैं, लेकिन इन्हें वंचित करने का मुख्य वजह क्या हो सकता है? वंचित करने का मुख्य वजह यह हो सकता है कि घोलमाल नहीं हो पाएगा। गोलमाल नहीं जी, हो पाएगा। चूंकि तो सब जानते हैं, अच्छा अच्छा। सबके बारे में जानते हैं, गली गली के बारे में जानते हैं, घर घर के बारे में जानते हैं, किसको कौन लाभ देना है, किस गली में किस नली में कैसा क्या काम हो रहा है। इनको रखने का मतलब मेन उद्देश्य यही है कि प्रॉपर काम होगा। तो वार्ड सदस्य का जो है वकील आप ही हैं? जी जी इस केस को आप ही लड़ रहे हैं? जी जी, हम हैं और राजकिशोर प्रसाद हमारे सीनियर एडवोकेट हैं। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार सिंह हुआ जी। कितने दिनों में इन लोगों को मंजिल मिलेगी? देखिए 1 से 1.5 महीना लग जाना चाहिए, 15 दिन में भी जब तक कोर्ट पकड़ा जाए। हाँ। जी, आज फाइल हुआ है, उसके बाद अप्रूवल होगा, उसके बाद सब आएगा, टोकन नंबर, उसके आज बाद फाइल हो गया है। जी जी। बिहार के जो वार्ड सदस्य आपको देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? देना चाहते हैं कि इनका काम अच्छा से होगा, हम लोग पूरा 1 लाख जो वार्ड सदस्य आपको देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं? उनको देना चाहते हैं संदेश हाँ। कि अच्छा से काम करें, इनका काम अच्छा से होगा और हम लोग भी भरपूर मदद करेंगे, मेहनत करेंगे। कोर्ट में भी इनके लिए प्रयास किया जाएगा कि उनको भी कार्य दिया जाए और इनको हर एक समिति में रखा जाए, क्योंकि इनके बिना समिति में काम निष्पादित होना हमको नहीं लगता है कि अच्छा। इन्हें समिति से भी दूर कर दिया गया? जी 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 जी। तो कितने नंबर कोर्ट में ये मामला? देखिए ये तो ये सब चढ़ता है, चीफ साहब के यहाँ चढ़ेगा अच्छा। और नहीं तो किसी सीनियर मोस्ट डीबी में चढ़ता है मैटर ये सब। जी साथियों, आप देख रहे थे कि वकील साहब ने अपनी बात को बेबाकी से रखा, कहा कि इन्हें भी न्याय मिलना चाहिए, इन्हें भी हक अधिकार मिलना चाहिए। हमारे साथ हैं प्रदेश अध्यक्ष वार्ड सदस्य के गणेश चौधरी जी। गणेश चौधरी जी, आप हाई कोर्ट पहुंच गए। ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान रचयिता जी आज देख रहे हैं, जहाँ भी वो होंगे उनकी आत्मा आज ये सोच रहा होगा कि यह देश उस जगह पर अब पहुंच चुका है कि गांव की सरकार आज न्यायालय के अंदर में अपनी न्याय के लिए आज गुहार लगाने के लिए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया है। रही बात कि मुझे न्यायालय पर इतना भरोसा है कि मुझे यह विश्वास है कि न्यायालय इस चीज़ को बिंदु बार बिंदु देखेंगे तो गांव की सरकार को इसी कोर्ट से न्याय मिल सकता है, क्योंकि सरकार की कोर्ट से हम लोग पीछे और वंचित रह गए हैं अधिकार से, क्योंकि सरकार हमारे साथ में 14 महीना में जुल्म पर जुल्म ही करता गया, दूसरा कोई फैसला नहीं ले पाया। रही बात कि न्यायालय हमारी एक एक बिंदुवार को और गांव की सरकार को कभी भी न्याय से वंचित नहीं रख सकते हैं, क्योंकि न्यायालय जानते हैं कि गांव के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है। और यह कृषि प्रधान देश, गांव की प्रधान देश और गली गली की आवाज़ और न्यायालय के अंदर में ये 1,14,000 परिवार की आवाज़ है, ये 9 लाख जनता और ये कमेटी की आवाज़ रहेगा कि न्यायालय के सामने में हार लगाएगा कि मुझे न्याय चाहिए। हमें लगता है कि जिसकी संख्या ज़्यादा होती है उसे न्याय भी ज़्यादा सबसे पहले मिल जाता है। और रही कि मैं विशेष आपके चैनल पर इसलिए नहीं आज बोलूँगा क्योंकि मैं सरकार के खिलाफ में बोलना पसंद नहीं करता हूं, क्योंकि ये न्यायालय में अब अधिकृत हो गया है और न्यायालय पर मुझे पूरा भरोसा है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जिस तरह से 2017 में आप अध्यादेश लाकर वार्ड मेंबरों को अधिकार दिए थे, हमारी न्यायालय की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही रातों रात अध्यादेश लाइए और फिर वार्ड मेंबरों को उसी कार्य पर लौटाइए और हम खुशी खुशी न्यायालय के सामने में स्वीकार करेंगे कि मुझे हक मिल गया है। और मैं फिर अपने सभी वार्ड सदस्यों से आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि एकजुटता के साथ महामहिम राज्यपाल महोदय, महामहिम मुख्यमंत्री जी के सामने हम गए थे। जिस तरह से 11 दिन भूख हड़ताल पर बैठे थे, जिस तरह से हमारा आपने साथ दिया, न्यायालय के भी कार्य में, कोर्ट की प्रक्रिया में हमारा साथ दें
और हर एक तरह से आप साथ दें और मुझे भरोसा है कि मुझे न्याय मिलेगा। और ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का देश है, गांधी जी का देश है, भगत सिंह का देश है, ये शहीदों की धरती है। यहाँ गोलियों और डंडे से बात नहीं चल सकता है, यहाँ कानून से राज चलता है। इसलिए मैं कानून के राज पर अब विश्वास करता हूँ और डंडा और गोली से डराने वाले व्यक्ति और एफआईआर से डराने वाले व्यक्ति से मैं डरने वाले नहीं हूँ, क्योंकि मैं हाई कोर्ट के गेट पर से कह रहा हूँ कि मैंने संविधान का शपथ लेके वार्ड मेंबर बना था किसी का, और रहमो करम पर नहीं आया था। इसलिए मैं फिर संविधान का दरवाजे पर आकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है कि मुझे यही न्याय दे सकते हैं, दूसरा कोई नहीं न्याय दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।